आज है 20 जुलाई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तटबंध में कटाव या रिसाव दिखने पर यहां करे शिकायत। बिहार में फिल्म बनाने वालों को अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा मिलेगी अनुदान। जाम से सड़कों को मुक्ति दिलाने के लिए पटना समेत अन्य जिलों में जल्द लागू होगी नई योजना। बीपीएससी द्वारा निकाले गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन की 26 जुलाई है अंतिम तारीख। सर जडेजा को वनडे सीरीज में नहीं मिली जगह। विंडशील्ड पर फास्ट टैग स्टिकर नहीं लगाने वालों से वसूला जाएगा 2 गुना जुर्माना। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस दिन मनोज बाजपेयी की फिल्म भैया जी होगी रिलीज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली भर्ती, जल्द करे आवेदन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1000 से भी ज्यादा पद पर भर्ती आई है। यह भर्ती सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://bank.sbi पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 अगस्त है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही संबंधित क्षेत्र में बीई या बीटेक किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में फिल्म बनाने वालों को अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा मिलेगी अनुदान। सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी मिल चुकी है। अब बिहार में फिल्म उद्योग के विकास का रास्ता भी सरकार के इस फैसले से साफ हो चुका है। राज्य सरकार के इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को अनुदान, शूटिंग खर्च में सब्सिडी, फिल्म कलाकारों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और सभी शूटिंग अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया जाएगा। अनुदान के रूप में फिल्म निर्माताओं को 2 करोड़ रुपए से लेकर 4 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी। सरकार यह अनुदान सभी तरह की फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, टीवी सीरियल और ओटीटी के निर्माण के लिए देगी। जाम से सड़कों को मुक्ति दिलाने के लिए पटना समेत अन्य जिलों में जल्द लागू होगी नई योजना। पटना समेत सभी जिलों के शहरों को ऑटो और ई रिक्शा से हो रहे जाम से मुक्ति दिलाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्लानिंग की गई है। अब रूटों को जोन में बांटकर कलर कोडिंग की जाएगी। इसके साथ ही सभी ऑटो को एक यूनिक नंबर भी दिया जाएगा। परिवहन विभाग को इसके लिए कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है और अब परिवहन विभाग द्वारा आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। 30 दिनों तक परिवहन विभाग के वेबसाइट पर सुझाव दिए जा सकते हैं। सुझाव के आलोक में 30 दिन बाद निर्णय लिया जाएगा और योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। इस बाबत परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि इस नई पहल का उद्देश्य न केवल शहरों को जाम से मुक्त करना है, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सेवा प्रदान करना है। नीतीश कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन प्रस्तावों में प्रदेश के विकास से संबंधित कई योजनाओं को मंजूरी मिली है, जिसमें सीएम समग्र शहरी विकास योजना शामिल है। इस योजना का कार्यान्वयन बुडको और बूडा के माध्यम से होगा। इसके अलावे पंचायतों में 15 लाख से कम की योजना का भी अब टेंडर निकलेगा। इसके अलावे कृषि भूमि की लीज बाजार मूल्यों पर होगी। साथ ही गया मोतिहारी के बाद विक्रमशिला में तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगी। इसके अलावा गया, बोधगया और नवादा की तर्ज पर औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी में सोन नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1347.32 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। साथ ही वैसे राजनीतिक दल जिन्हें मान्यता प्राप्त है, उन्हें मिले सरकारी भवनों के नवीनीकरण के लिए 2 वर्ष की बाध्यता मंत्रिमंडल ने समाप्त कर दी है। भवन तब तक उनके पास रहेगा जब तक पार्टी की मान्यता रहेगी। तटबंधन में कटाव या रिसाव दिखने पर यहां करे शिकायत। यदि आप कहीं भी तटबंध में कटाव, रिसाव या पाइपिंग से जुड़ी समस्या देखें तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 18003456 पर कॉल कर सकते हैं। इसकी जानकारी आईपीआरडी विभाग ने शेयर की है। इस नंबर पर आपको 24 घंटे सेवा मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत करते ही त्वरित कार्यवाही की जाएगी। कॉल करने के अलावा आप #HelloWRD पर ट्वीट भी कर सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले में पटना एम्स से पकड़े गए 4 मेडिकल स्टूडेंट्स पर बड़ी कार्रवाई। पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को नीट पेपर लीक मामले में हिरासत में लिया गया था। सीबीआई ने चारों को गिरफ्तार कर करीब 9 घंटे तक पूछताछ किया गया था। अब पटना एम्स प्रबंधन ने चारों मेडिकल स्टूडेंट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इन्हें सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि यह सभी मेडिकल स्टूडेंट 2021 बैच के हैं। सीबीआई ने इनके चारों कमरे को सील कर दिया और इनके मोबाइल व लैपटॉप भी जब्त कर लिए गए हैं। कोर्ट में पेशी के बाद इन चारों मेडिकल स्टूडेंट्स को रिमांड पर भेज दिया गया है। इसमें सीवान के रहने वाले चंदन सिंह, पटना के रहने वाले सानू, धनबाद के रहने वाले राहुल आनंद और अररिया के रहने वाले करण जैन का नाम शामिल है। विंडशील्ड पर फास्ट टैग स्टिकर नहीं लगाने वालों से वसूला जाएगा 2 गुना जुर्माना।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अब फास्ट टैग को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। NHAI ने नई एडवाइजरी जारी की है और टोल प्लाजाओं को निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों में फास्ट टैग सही से नहीं लगा हुआ हो, इस तरह के वाहनों से डबल फाइन लिया जाएगा। इसके साथ ही टोल कलेक्टर से जुर्माने के प्रावधान की जानकारी को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करते रहने का भी कहा गया है, जिससे कि लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके। विंड शील्ड पर सही से फास्ट टैग नहीं लगे रहने पर डबल चार्ज वसूलने के साथ ही जुर्माने लगाने के बाद CCTV फुटेज और गाड़ी नंबर को संभाल कर रखा जाएगा ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड को रखा जा सके। BPSC द्वारा निकाले गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन की 26 जुलाई है अंतिम तारीख। 23 विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1339 पदों पर BPSC द्वारा भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से MD या MS की डिग्री प्राप्त की हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर इस दिन मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी होगी रिलीज। मनोज वाजपेयी की मोस्ट अवेटेड भैया जी फिल्म अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर आपने इस फिल्म का मजा सिनेमा घरों में नहीं लिया था तो अब इसे आप अपने घर बैठे OTT प्रीमियर पर देख सकते हैं। यह फिल्म G5 पर रिलीज होने वाली है। 26 जुलाई को रिलीज होने वाली इस फिल्म में न्याय और प्रतिशोध पर कहानी आधारित है। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार पर अब लगेगी रोक। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि अब बिना टेंडर पंचायतों में किसी तरह के विकास कार्य नहीं किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती हुई है। पहले यह विकास कार्य मुखिया और वार्ड सदस्य अपने स्तर से करवाते थे। हालांकि कई बार विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले सामने आने के बाद नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बिहार हो सकता है अहम मुद्दा। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 27 जुलाई को PM मोदी की अध्यक्षता में होने वाली है। इस बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठ सकता है। सभी के बीच यह सवाल बना हुआ है कि CM नीतीश इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि बीते 2 बैठक से CM नीतीश इस बैठक का हिस्सा नहीं बने थे। हालांकि अब वे NDA का हिस्सा हैं, तो उनके आने की संभावना बनी हुई है। इस बैठक में बिहार को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शीर्ष निकाय से लेकर शासित परिषद के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। ऐसे कराएं अपने अतिरिक्त सिम को बंद। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सिम है जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं और आप उसे बंद करवाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए सबसे पहले आपका सिम जिस भी कंपनी का है उस कंपनी के कस्टमर केयर सेंटर में कॉल करना होगा। इसके बाद आपको कस्टमर केयर से बात कर उन्हें बताना होता है कि आप अपने सिम कार्ड को बंद करवाना चाहते हैं और इसके साथ ही आपको सिम बंद करवाने का रीजन भी कस्टमर केयर को बताना होता है। इसके बाद कस्टमर केयर आपकी प्रामाणिकता के लिए आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मांगता है, जैसे कनेक्शन किसके नाम पर है, पता आदि। इसके बाद आपके सिम कार्ड को बंद करने के अनुरोध को प्रोसेस किया जाता है। दलहन फसल को लेकर नीतीश सरकार की योजना। मंत्रिपरिषद में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत दलहन फसल के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन योजना के अंतर्गत 55 करोड़ 9 लाख और 6,000 रुपए, टर्फा योजना के लिए 40 करोड़ 86 लाख के करीब में खर्च होंगे। वहीं योजना कार्यान्वयन और निकासी व्यय के लिए 95 करोड़ 95 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। दलहन योजना से संबंधित यह जानकारी IPRD बिहार पर भी साझा की गई है। आप स्पष्ट जानकारी वहां से भी ले सकते हैं। प्रदेश के अधिकतम तापमान में हो रही वृद्धि। बिहार के सामान्य तापमान में वृद्धि होने लगी है। कमजोर पड़ते मानसून में लोग उमस भरी गर्मी से भी परेशान हैं। प्रदेश में आज कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज मौसम विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और कुछ जगहों पर 36 से 38 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर 28 से 30 डिग्री और कुछ जगहों पर 30 से 32 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। बिहार में बढ़ते आपराधिक मामले पर CM नीतीश ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। बिहार में बढ़ते आपराधिक मामले को लेकर CM नीतीश ने बीते दिन अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इसमें DGP, मुख्य सचिव और अन्य कई बड़े पदाधिकारी शामिल रहे। इस मीटिंग में SSP, SP, IG, DIG, कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि किसी भी हालत में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाइए।
शिक्षक भर्ती परीक्षा में कैंडिडेट ने बताया बदले हुए पैटर्न से पूछे गए सवाल। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। बीते दिन परीक्षा एक पाली में 12 बजे से शुरू हुई और 2:30 बजे तक खत्म हुई। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने बताया कि जीके जीएस से सवाल टफ थे। कैंडिडेट ने बताया कि इस बार परीक्षा में पुराने पैटर्न के मुताबिक सवाल नहीं पूछे गए थे। आज और कल भी परीक्षा एक शिफ्ट में ही होगी। आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए कुल 5,81,305 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। सर जडेजा को वनडे सीरीज में नहीं मिली जगह। 18 जुलाई को भारतीय टीम की घोषणा हुई है। यह टीम 3-3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज के लिए श्रीलंका के खिलाफ होने जा रही 3-3 मैचों की वनडे के लिए बनाई गई है। सूर्य कुमार यादव T20 सीरीज के लिए कप्तानी करने वाले हैं। वहीं रोहित शर्मा ODI सीरीज में कप्तानी करते नजर आएंगे। सुमन गिल को T20 और वनडे दोनों ही सीरीज के लिए उप कप्तान बनाया गया है। वहीं रविंद्र जडेजा को टीम में जगह नहीं दी गई है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खिताब जीतने के बाद ही जडेजा ने संन्यास ले लिया था। आपके मुताबिक जडेजा को वनडे में मौका मिलना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर